भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ब्राह्मण के संग बजाने से हम नहीं जा सकते तो हजारों साल पहले जा चुके होते। ब्राह्मण के संग बजाने से हम दिल्ली नहीं जाए, मेहनत करने से ही कुछ मिल पाएगा। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या लालच नहीं दिया गया होगा? क्या उस समय ब्राह्मणों के संघों में जंग लग गया होगा? नहीं, जंग नहीं लगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर वो जो ब्राह्मणों का संघ था उसको आप लोगों के लिए बचने पर मजबूर किया है और कहा है कि तुम्हें मेरे समाज के लिए बजाना है। लेकिन हुआ क्या? वही हमारे बच्चों के साथ बलात्कार, वही हत्याएं। मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और करूं क्यों? ये देश लोकतंत्र का देश है। अब पूरा मत मानिएगा, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, पश्चिम का रहने वाला हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। भाषा सब कहता है बहुत गंदी है यार आप लोगों की। पूर्वी यूपी चले जाते हैं ना तो लोग नाराज हो जाते हैं, बिहार में नाराज हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में नाराज हो जाते हैं भाषा सुनते। आप भी नाराज होते, फर्क नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा क्योंकि इस देश में मूर्खों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सिर्फ बाबा साहब के नाम लेकर के हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को धोखा दिया, फुले साहब के नाम लेकर के उनके आंदोलन को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी जमात और आज नौकरियां मांग रही है। इस देश की जमात को तो शासन करके नौकरी देने वाली जमात बनना था, ये क्यों नौकरी भिखारी की तरह मांगती है? समझ रहे मेरे कहने का मतलब? इस लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर कह करके गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ हिस्सेदारी किसकी है? पता है जितना प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों में लौटा रहा है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। वो 90 कौन है? वो 90 कौन है? वो 90 इस देश के शूद्र, इस देश के अति शूद्र है। शूद्र का मतलब समझते हैं? अति शूद्र का मतलब समझते हैं? अछूत, जिनको आज ओबीसी कहा जाता है, जिनको एससी माइनॉरिटी कहा जाता है, वे सारे अछूती थे, ये सारे शूद्री थे। मनुस्मृति पढ़ो तो उठा कर, अरे मनुस्मृति पढ़ने का तो प्रयास करो। गोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये मनुस्मृति कहती है। और आज ठीका फूटा जा रहा है। हमारे लोग भी घुस हैं, लगातार घुस हैं, आंदोलन को भूल गए, खासतौर से ओबीसी महासभा के लोगों का। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आर्टिकल 340 याद दिलाया, आर्टिकल 340 याद दिलाया। जो ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हो, पढ़े लिखे हो, और अगर यहाँ ना भी हो तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुने। इस आर्टिकल 340 में जो प्रावधान ओबीसी समाज के लोगों के लिए दिए गए हैं वो मंडल कमीशन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज के लोगों ने मिलकर के लागू कराने का सिर्फ प्रयास किया, लागू नहीं करा पाए। 2 नियम लागू है। समझिए इस देश के अंदर अगर ओबीसी के सारे नियम लागू हो जाए मंडल कमीशन के तो क्या होगा जानते हैं? फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रधानमंत्री इस देश की गद्दी पर बैठता है। वो जानते हैं, जिनसे लड़ाई है वो जानते हैं। तभी तो बीजेपी कांग्रेस गेंद की तरह खेला जा रहा है कि एक बार गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दो और एक बार गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दो। तभी तो कहा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ओबीसी समाज के माननीय प्रीतम सिंह लोधी बता रहे थे बीजेपी के 2 बार प्रत्याशी रहे हैं। सही है? आरएसएस का मोहन भागवत नागपुर में बैठकर 1 लाख तलवारों की पूजा कर ले तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो व्यक्ति जो ओबीसी समाज का है, ये कहूँ 710 जो शूद्र है,
वो हथियारों की पूजा कर देना तो पूरी पुलिस पीछे लग जाती है यार। कहेगा लोकतंत्र ये कहेगा न्याय है? ये सिर्फ और सिर्फ जातीय फैक्टर है और कुछ नहीं है। अभी एक व्यक्ति लखनऊ में चीख कर कह रहा था, उसने कुछ बहुजन समाज के नेताओं की फोटो जला दी, बार बार तलवार याद कराना था। उसके बाद मैं भी लखनऊ का भी बहुत धर्म दीक्षा का कार्यक्रम था, उपवास पढ़ने का मैंने भी पढ़ी भाई मंजिल भाई, और मैंने कहा भाई मुझे भी भेज दो भाई। मुझे पता है कि मुझे जेल भेजेंगे तो लाखों लोग जो है, जो ये युवा है, ये चल पड़ेगा। और ये अगर चल दिया तो दिशा दशा बदलेगी। भगत सिंह जब चले तो दिशा दशा बदल। तो मैं भी गया वहां, मैंने कहा उसको भाई देखो कमरे में बैठकर तो कोई भी कर सकता है, कमरे में बैठकर तो कुत्ता भी सही होता है, ठीक। अगर दम है इस नीले पढ़ने वाले के किसी के सामने किसी बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता की फोटो जला कर देखो, फिर औकात का पता लगेगा। ये कहा मैंने उसको, और वो तलवार गा रहा था। हमने कहा देखो तलवार से तो पुराना रिश्ता है इस देश में, भीमा कोरे गांव का युद्ध भुलाया नहीं जा सकता। चंबल के लोगों को तो पता है, चंबल के लोगों को क्या बताऊं, इनके तो खून में क्रांति है। हमने उसको बताया कि भीमा कोरे गांव का इतिहास, चमार रेजिमेंट का इतिहास, महा रेजिमेंट का इतिहास, पांचों का राज, और तमाम हमने याद कराई उसको। हमने कहा कि बंदूकों से और तलवारों से तो पुराना रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, आज तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। हम जैसे एक सिरफिरे ने कलम चलाई थी, इस देश का संविधान लिखा और तुम्हारी नसबंदी कर दी थी। ये कहा